हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है या जो आज हम पढ़ने वाले हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो दान अध्याय है उसके आगे के भाग को हम पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें लेखक क्या कह रहा है कि वो गोमती नदी के तट पे या पुल पे खड़ा था, तब उसने क्या देखा। देखिए, लेखक वर्णन करता है, मैंने झुक नीचे को देखा तो झलकी आशा की रेखा। विप्रवर स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दूर्वा दल तांडुल तिल। लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर बानर। द्विजराम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्री मन नारायण। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। मेरे पड़ोस के वो सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। देखा भी नहीं उधर फिरकर, जिस ओर रहा वह भिक्षुतर। चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। तो चलिए हम इसका पढ़ते हैं। देखिए क्या बोलता है। लेखक कहता है, मैंने झुक नीचे को देखा। लेखक कहता है, जब मैं गोमती के पुल पे खड़ा था तो मैंने नीचे झुककर देखा तो झलकी आशा की रेखा। तो मुझे एक आशा की झलक दिखाई पड़ी। क्यों दिखाई पड़ी? विप्रवर स्नान कर, मतलब एक ब्राह्मण स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दूर्वा दल तांडुल तिल। एक ब्राह्मण स्नान कर ऊपर आया और उसने शिव पर, सलिल मतलब जल, दूर्वा दल मतलब वो दूबा या घास, तांडुल मतलब चावल और तिल मतलब तिल। तो लेखक कहता है कि विप्रवर स्नान चढ़ा सलिल, शिव पर दूर्वा दल तांडुल तिल। एक ब्राह्मण स्नान करके ऊपर आया और उसने शिव पर दूर्वा, चावल, तिल और जल का अभिषेक किया। लेकर झोली ऊपर आए, देखकर चले तत्पर बानर। वे ब्राह्मण जैसे ही झोली लेकर ऊपर आए, देखकर चले तत्पर बानर। तुरंत सभी बानर दौड़ के उनके पीछे चले गए या तत्पर होके उनके पीछे चले गए। द्विजराम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। वे ब्राह्मण जो थे वो क्या करते थे? रामायण का पाठ करते थे। और वो ब्राह्मण राम का भक्त था और द्विजराम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। वे ब्राह्मण राम का भक्त था और राम के भक्ति से उसे बड़ी आशा थी। भक्ति की आस, राम के भक्ति से उसे बड़ी आशा थी। भजते शिव को 12 मास, और वो 12 मास शिव की उपासना भी करता था। कर रामायण का पारायण, जपते हैं श्री मन नारायण। वे ब्राह्मण रामायण का पारायण करके या रामायण का पाठ करके हमेशा श्रीमन नारायण का जप किया करते। दुख पाते जब भी होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। वे ब्राह्मण जब भी दुखी होते थे या खुद को असहाय अनाथ समझते थे तो बंदरों से हाथ जोड़कर अपने सारे दुख कह देते थे। क्या कह रहा है? दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। वे ब्राह्मण जब खुद को अनाथ या असहाय समझते थे तो कपियों अर्थात बंदरों से हाथ जोड़कर अपने सारे दुख कह देते थे। मेरे पड़ोस के वो सज्जन, करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। लेखक कहता है कि वे वो सज्जन मेरे पड़ोस के ही थे और करते प्रतिदिन सरिता मज्जन। और वो प्रतिदिन, सरिता मतलब नदी, मज्जन मतलब स्नान, वे प्रतिदिन उस नदी में स्नान करते थे। तो देखिए कह रहा है, झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। वे ब्राह्मण जब पूजा पाठ कर लिए तो क्या किए? झोले से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। झोले से पुए निकाल करके उनके पास आए हुए कपियों अर्थात बंदरों के हाथ में दे दिया। देखा भी नहीं इधर फिर कर, जिस ओर वह रहा भिक्षुतर। एक बार भी
एक बार भी भिखारी की ओर नहीं देखा। दूर से खड़ा जो भिखारी उन्हें देख रहा था, अर्थात वे ब्राह्मण उसे झोले से पुए निकाल के बंदरों को तो दे दिए, लेकिन उस भिखारी की तरफ एक नज़र भी उठाकर नहीं देखा जो दूर से खड़ा उनको देख रहा था। चिल्लाया किया दूर मानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। वह भिखारी जैसे ही पुए मांगा तो ब्राह्मण चिल्लाकर बोला, चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं धन्य श्रेष्ठ मानव। जैसे ही वो भिखारी ब्राह्मण से पुए मांगा तो ब्राह्मण चिल्लाकर बोला, हट दानव दूर हो जा। इस पे लेखक बोलता है या उस दृश्य को कवि बोला, हे श्रे मानव तुम धन्य हो। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए, मैंने झुककर नीचे देखा। गोमती के तट पे खड़े होकर लेखक कहता है कि मैंने जैसे ही नीचे झुक कर देखा तो मेरे अंदर तो झलकी आशा की रेखा, मेरे अंदर आशा की एक झलक निकल गई। विप्रवर ब्राह्मण स्नान कर चढ़ा सलिल, शिव पर दूर्वा दल तांडुल तिल। एक ब्राह्मण स्नान कर शिव पर दूर्वा तिल चावल और अक्षत या जल चढ़ाया, लेकर झोली आए ऊपर, देखकर चले तत्पर बानर। वो ब्राह्मण जैसे ही झोली लेकर ऊपर आए, उनके पीछे पीछे सभी बानर तैयार होकर चल दिए। द्विजराम भक्त भक्ति की आस, भजते शिव को 12 मास। वे ब्राह्मण उस ब्राह्मण को राम की भक्ति करते थे और राम की भक्ति से बहुत आशा थी, जब भजते शिव को 12 मास, और वो 12 मास शिव की उपासना करते थे। कर रामायण का पारायण जपते हैं श्रीमन नारायण। वे ब्राह्मण रामायण का जाप करके हमेशा श्रीमन नारायण का जप करते हैं। दुख पाते जब होते अनाथ, कहते कपियों के जोड़ हाथ। जब भी वह ब्राह्मण दुखी या असहाय या अनाथ खुद को समझते थे तो कपियों से, बंदरों से हाथ जोड़कर अपने सारे दुख कह देते थे। मेरे पड़ोस के वे सज्जन, करते प्रतिदिन सरता मज्जन। वे ब्राह्मण, लेखक कहता है, वे ब्राह्मण मेरे पड़ोस के ही एक सज्जन थे और प्रतिदिन नदी में स्नान करते थे। झोली से पुए निकाल लिए, बढ़ते कपियों के हाथ दिए। वे ब्राह्मण जब भगवान की पूजा कर लिए तो ऊपर आके झोली से पुए निकाले और उनकी तरफ आते बंदरों को दे दिए। देखा भी नहीं उधर फिर कर, जिस ओर रहा यह वह भिक्षु तरफ। लेकिन एक बार भी उस ब्राह्मण को नहीं देखा जो दूर से ही उस ब्राह्मण को देख रहा था। जिस ओर चिल्लाया किया दूर दानव, बोला मैं श्रेष्ठ धन्य मानव। जैसे ही वो भिखारी ब्राह्मण से पुए मांगने आया तो ब्राह्मण चिल्ला के बोला, हट दानव दूर हो जा। इस दृश्य को देखकर कवि बोला, हे मानव तुम धन्य हो। तो चलिए अब हम इसका काव्यगत सौंदर्य जानते हैं। कवि ने मानव के धार्मिक ढोंग पर तीव्र व्यंग्य किया है। इसमें आपका जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है, शैली व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, रस शांत रस का प्रयोग किया गया है और अलंकार अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। आज हमारा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो हमारे में अध्याय है दान, जो अपरा से लिया गया है, उनकी जो रचना है अपरा उससे लिया गया है, ये पूरा ख़त्म हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का पढ़ेंगे। अगर आप सबको नमक समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।